राम राम। शरणों सतगुर दयाल को, मुख हृदय हरि नाम। नित्य प्रति संगत साधकी, आजीवन मोक्ष सुख राम। सब धरती कागज करूं, सब वन कलम कटाए। सात समुद्र स्याही करूं, सतगुरु गुण लिख्या न जाए। बोलो राम। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में आज ब्रह्म विचार का अंग शुरू हो रहा है। आज के ज्ञान की चर्चा में सतगुरुदेव ब्रह्म के विचार का निर्णय कर रहे हैं कि जब आत्मा के अंदर ब्रह्म का विचार बनता है, तब वो ब्रह्म ज्ञान को सुनती है और ब्रह्म भक्ति को धारण करती है। अब भक्ति तो उसने धारण कर ली, लेकिन सारा संसार रूप की भक्ति को ही ब्रह्म की भक्ति मानने लगता है और उसे ये लगने लगता है कि इसी से ही मुझे सुख मिल रहा है, तो ये ही भगवान और ये ही परमात्मा और मैं इसी में ही मिल जाऊंगा। लेकिन जब आत्मा ज्ञान को सुनती है, ब्रह्म का ज्ञान सुनती है, तो संतों के ज्ञान से, केवली भगवंतों के ज्ञान से ये बात समझ में आती है कि सुरगुण और निर्गुण भक्ति है एक ही उस परम तत्व की ही सत्ता। लेकिन जिस तरह अग्नि दिखती है, लेकिन अग्नि के अंदर जो घर्माट है वो नहीं दिखती है दोनों ही एक उस परमात्मा के ही तत्व हैं। इसी तरह सृष्टि में जो 5 तत्व बने हैं, बनाए उस परम तत्व ने ही है, परमात्मा ने बनाए हैं। जल के अंदर जो शीतलता है वो परम तत्व है। जल दिखता है, लेकिन उसकी शीतलता, उसका रस और स्वाद जो है वो परम तत्व है। इसी तरह पृथ्वी के अंदर पृथ्वी दिखती है, लेकिन जो अन्न पैदा होता है वो भी दिखता है, लेकिन जो भूख मिटती है वो किसी को नहीं दिखती है। वो जो भाव है वो परम सत्ता है। इसी तरीके से संसार में, पूरे संसार के कण कण में वो आकाश तत्व विद्यमान है, ये सबको पता है। लेकिन वो होते हुए भी अलग है, वो निर्लेप है, वो निराधार है, वो परम तत्व जिसका न कभी जन्म होता है, न उसकी कोई उत्पत्ति है, न आता है न जाता है, वो हमेशा रहता है। वो ब्रह्म अखंडित है और उसकी आराधना करने पर ही ये आत्मा उस परम तत्व में मिल पाएगी। भगवान कृष्ण ने भी गीता में बहुत सरल शब्दों में समझाया है, शर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, ने अक्षर ब्रह्म। शर मतलब जो नाशवान है, यानी इस सृष्टि में हर चीज, हर वस्तु जो भी होती है वो बनती है और मिटती है। इसी तरीके से हमारा शरीर है, ये त्रिगुणी माया का शरीर है, ये मिटता है, लेकिन ब्रह्म अंतर में जो बैठी हुई आत्मा है वो सत्य है। और शर ब्रह्म यानी राम, यानी जिससे सारी सृष्टि ठहरी हुई है, सारी सृष्टि को इस राम के नाम का आधार है। अब इस शर ब्रह्म यानी इस शरीर के अंदर बैठी हुई अक्षर ब्रह्म आत्मा जब इस ब्रह्म के नाम राम को लेती है, तब वो परम तत्व आकर अंदर प्रकट हो जाता है, वो सत्य है। जैसे ही आत्मा ब्रह्म का विचार करती है और उसे ब्रह्म प्राप्ति की इच्छा का अंदर विचार आता है और वो सतगुरु के बताए हुए भेद और विधि से नाम जप और सिमरन करती है, तो वो परम तत्व उसे अंदर प्रकट हो जाता है, उसे लेने के लिए आ गया है, जिसे आत्म तत्व, परमात्म तत्व और परम तत्व कहा गया है। आत्म तत्व यानी आत्मा, परम तत्व यानी राम। तो आत्मा जब इस ब्रह्म के नाम राम को नाम लेती है, तो वो परम तत्व उसके अंदर आ जाता है। ये परिभाषा भगवान कृष्ण ने कितने सुंदर अक्षरों में गीता में कही है कि संसार के कण कण में वो परम तत्व है। उस परम तत्व को जानने का क्या तरीका है, क्या विधि है, वो अंदर है,
वो बाहर कहीं नहीं है और उसका रूप रंग तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है। तो ब्रह्म का विचार इस तरीके से है, जिसे कहा गया है, जातो न पातो न्यातो न मेला, नहीं धूप रूपम संगी न केला, आबो न जाबो केबो न काई, कहे इमम ब्रह्म गुसाई। कितनी सुंदर परिभाषा दी है ब्रह्म की। न आता है, न जाता है, न न्यात में, न मेले में, न कहीं धूप में, न कहीं रूप में, न कोई उसका संगी, न साथी, ना ही वो अकेला है, न आने में, न जाने में। ऐसा ब्रह्म है वो। छोटो न मोटो, फोरो न भारी, नहीं कहण कीमत थाह बिचारी। न छोटा है, न मोटा है, न फोरा है, न भारी है, यानी न हल्का है। नहीं नहीं कहण कीमत, यानी उसकी कीमत कहने में नहीं आती है, वो बताने में नहीं आता है, वो अनुभव करने पर समझ में आता है। जन्म्यो न जननी, बंधु न मेला, कहे इमम सुखम ब्रह्म अकेला। जन्म लिया है, यानी न उसको कोई पैदा करने वाला है, न किसी माता से पैदा हुआ है, न कोई बंधु, न कोई भाई है, न कोई मित्र है। कहे इम सुखम ब्रह्म अकेला। वो ब्रह्म अकेला है, वो एक है, वो सर्व में एक है और सबको उस ब्रह्म का आधार है। और संसार में रहते हुए उस ब्रह्म के दर्शन इस सशब्द, इस शब्द धुन के रूप में होते हैं। और आत्मा जब तक इसका अनुभव नहीं करती है, तब तक वो भक्ति में आगे बढ़ ही नहीं सकती, क्योंकि ये आने के बाद ही आत्मा की परमात्मा की तरफ यात्रा शुरू होती है। इसके आए बिना अगर कोई ये कह रहा है कि मैं ब्रह्म भक्ति कर रहा हूं, मेरे पास ब्रह्म का विचार है, ब्रह्म का ज्ञान है, तो वो सिर्फ मन, विचारों, बुद्धि तक का ज्ञान है। क्योंकि इसके बिना कहाँ अपने मन को स्थिर करोगे, कहाँ ध्यान लगा के बैठे हो। अगर मौन भी किए हुए हो तो वो मौन भी मन से करके बैठे हुए हो। जब तक ये आता नहीं है, तब तक वो ब्रह्म का विचार बनता ही नहीं है, उस ब्रह्म के दर्शन होते ही नहीं है। इसके दर्शन करना ही तो दिव्य चक्षुओं से उस ब्रह्म के दर्शन करना है। तो सतगुरुदेव आज इस ब्रह्म का निर्णय करके बता रहे हैं कि वो ब्रह्म कैसा है। प्रतिपाल परवार राम सोई तुझ कहावे। सारे संसार के परिवारों की रक्षा करने वाले वो राम परमात्मा है, जिसे हम भगवान कहते हैं, जिसे हम कहते हैं तू ही माता, तू ही पिता, तू ही जगदीश। और सारा संसार उस ब्रह्म की महिमा करता है। यहाँ तक कि देवता भी उस ब्रह्म की महिमा करते हैं। अलख अमर जगदीश तुझ ही तो ही को गावे। वो अलख यानी वो लखने में नहीं आता है, वो अमर है, वो मरता भी नहीं है, न आता है न जाता है, वो सदा अखंडित है। वो जगदीश यानी वो सारे संसार का ईश्वर है और सारा संसार उसको गाता है। निराकार निर्बंध और बंधन में तू ही। वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, वो निर्बंध है, वो किसी के बंधन में भी नहीं है। और अगर वो बंधन में है तो इस त्रिगुणी माया के शरीर में ये जो आत्म तत्व बैठा हुआ है, इस 5 तत्वों के शरीर में वो आत्मा के रूप में बंधन में है। फिर कहते हैं सत साहिब भगवान आप करता सो होई। सत साहिब यानी वो परमात्मा सत्य का स्वरूप है, वो सबका पालन करता है। और करतार के रूप में यानी देवताओं के रूप में वो सारे संसार की रक्षा करता है। तू ही माया, तू ही ब्रह्म है। माया के रूप में यानी ये 5 तत्वों का शरीर माया के रूप में है। सारी सृष्टि 5 तत्वों में है, तो ये शरीर भी माया का, और इस शरीर के अंदर ब्रह्म के रूप में वो आत्मा विद्यमान है। और बाहर वो परम तत्व, वो परब्रह्म परमात्मा, जिसको सारी सृष्टि को उसी का ही आधार है। फिर आगे कहते हैं तू सत जीव और शिव भी तू, कह सुखदेव अब समझिया, तुम हो नारी आत्मा पीव। सुखराम जी महाराज कहते हैं कि हे परमात्मा, जीव भी आप तो शिव भी आप,
लेकिन बस संसार में इस त्रिगुणी माया के शरीर में आकर ये आत्मा शिव से जीव बन जाती है। अब मुझे समझ में आया कि संसार में जो भी कुछ है, स्त्री हो चाहे पुरुष, स्त्री यानी कि आत्मा, पुरुष यानी कि ये शब्द धुन, ये शब्द पुरुष है। तो इस रूप में आप इस संसार में हो। अब मुझे यानी सदगुरु के ज्ञान से मुझे ये बात समझ में आई कि संसार में आप किस तरीके से हो। फिर आगे सदगुरुदेव कहते हैं, निरालब्ध निराधार आप आरंभ अविनाशी। निरालंब, निरालंब यानी किसी का भी आधार नहीं। संसार में जैसे कोई भी वस्तु बनानी हो तो उसका आधार यानी जैसे कोई खंबा हो तो उस आधार से बनती है, लेकिन उस परमात्मा के, उस परब्रह्म को किसी का आधार नहीं है, वो निराधार है। आप आरब, आरब कहते हैं यानी आप आरंभ भी हो, आते जाता भी दिखाई नहीं देता है, उसे आरंभ कहते हैं। जैसे संसार में जब आत्मा यानी जब बच्चा पैदा होता है तो आता दिखाई देता है, लेकिन जब मरता है तो जाता दिखाई देता है। तो वो त्रिगुणी माया का शरीर है, लेकिन आत्म तत्व वो ब्रह्म का रूप है। फिर कहा, आप ही अविनाशी यानी जिसका कभी नाश नहीं होता है। तू शंकर शिव शेष तुझ वैकुंठ वासी। उस वैकुंठ में वास करने वाले विष्णु ब्रह्म के रूप में भी हे परमात्मा आप ही हो। तू ही शंकर है, तू ही शिव है, तू ही शेष है। इस तरह सृष्टि के कण कण में वो परम तत्व समाया हुआ है। प्रजा जगत जिहान पशु पंखी बन सारा, तू ही तू ही तुझ तुझ है शकल पसारा। संसार में हर जगह तेरा ही पसारा है, हर जगह तू ही तू है। प्रजा में यानी जो ये मनुष्य दिखते हैं उसमें भी तू, जगत संसार में भी तू, जान में भी तू, पशु में भी तू, पक्षी में भी तू, वो तत्व के रूप में हर किसी के अंदर समाया हुआ है। पांच तत्व तू ही बड़े ब्रह्मा शक्ति स्वरूप। ये सृष्टि पांच तत्वों के रूप में बनी हुई है, तो इसमें भी तू, ब्रह्मा के रूप में भी तू, शक्ति के रूप में भी तू, बस ये तेरे स्वरूप बने हुए हैं और सारा संसार इनको नमन करता है। कह सुखदेव निराकार तू सब जग हरि को रूप। सदगुरुदेव कहते हैं कि निराकार के रूप में भी आप हो और सारा संसार जो ब्रह्म का रूप है यानी जो इसके अंदर मूल तत्व है वो आप हो। जिसे जल में शीतलता बताई गई है, अग्नि में ताप बताया गया है, पृथ्वी में रस बताया गया है, सूर्य और चंद्रमा में जो प्रकाश है वो परम तत्व की सत्ता है, और वेदों में जो ओम की ध्वनि कही गई है उसमें भी आप हो। तो जो दिखता है वो सुरगुण है, जो नहीं दिखता है लेकिन फिर भी है और अनुभव के रूप में है, वो परब्रह्म परमात्मा है। नमो नमो रूप अण रूप तेरा सब होई। तो रूप में भी आप और जिस जो अरूप है उसमें भी वो परब्रह्म परमात्मा है। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, तू ही दाणु अवतार सेव सो स्वामी, जख राक्षस जंजाल भूत शिलो तत्कामी। तो दाणु यानी राक्षस में भी आप हो, तो अवतार में भी आप हो, सेवक में भी आप हो, तो स्वामी के रूप में जो हो वो भी आप हो। यानी सेवा करने वाले में के अंदर भी हे परमात्मा तू, और सेवा कराने वाले के अंदर भी तू। जख राक्षस जंजाल भूत प्रेत तत्व कामी सबके अंदर हे परमात्मा तू ही तू है। करनी करता आप छड़ भोला बिंड रूपा, शिष्ट अंबर छाए पंच भेलू शशि धूपा। जड़ यानी पहाड़ के रूप में भी आप, भोले के रूप में भी आप, सृष्टि में अंबर छाया यानी पांच तत्वों के रूप में भी आप, पंच भेलू यानी कि चंद्र सूर्य हर हरिया करतार सब में हे परमात्मा आप ही आप हो। चंद्रमा सूर्य के अंदर रोशनी के रूप में आप हो, जल के अंदर शीतलता के रूप में आप हो, वनस्पति में पेड़ों की छाया के रूप में आप हो।
तो संसार में ऐसी कौन सी वस्तु है जो उस परब्रह्म परमात्मा से भिन्न है? वो कण कण में वो परमात्मा है। लेकिन बस जब इस आत्मा की इच्छा होती है ब्रह्म को जानने की, तो वो ब्रह्म इस शब्द के ब्रह्म के रूप में आकर अंतर प्रकट होता है। हर हरियो करतार है, तामे मीन न मेक, कह सुखदेव चालो करे, तैसा सुख दुख पेख। तो रमतीत राम के रूप में अंतर में हे परमात्मा तुम रम रहे हो, उसमें कोई कमी नहीं है, वो भरपूर राम है। बस जो जैसा करता है, चाहे सुख के रूप में, अगर अच्छे कार्य करता है तो सुख के रूप में, और अशुभ कार्य करता है, गलत कर्म करता है तो दुख के रूप में वो उसके सामने आता है। तो जो जैसा करता है वो वैसा भोगता है, लेकिन वो भरपूर राम कण कण में है। उस भरपूर राम को, उस पूर्ण राम को, उस पूर्ण ब्रह्म को अंतर में जानना है। और ये ज्ञान औधाधारी संतों से, केवली भगवंतों से मिलता है। और इस ज्ञान को धारण करने पर ही इस ब्रह्म का अंतर में अनुभव होता है। इस तरह सद्गुरुदेव ने इस ब्रह्म के विचार को बताया है, और आगे भी अनंत तरीके से उदाहरण देकर सद्गुरुदेव समझाएंगे कि ये ब्रह्म का विचार कैसे अंतर में बैठता है। इससे आगे की चर्चा कल करेंगे। राम राम। सिमरन की विधि। सिमरन करने का तरीका बहुत ही सरल है। सबसे पहले आप अपनी इस श्वास को समझिए। हमारी नाभि से जब हम श्वास को ऊपर की तरफ ले जाते हैं, यानी नाभि से गहरा सांस लिया और वो नाक तक गया, और फिर वापस उसे नीचे छोड़ा तो वो नाभि में गया, यानी ये श्वास अंदर गोल माला की तरह हमारे अंदर घूमता है। थोड़ा सा आप इस श्वास को देखने की कोशिश करिए। गहरा श्वास लिया, जब श्वास नाभि से लिया तो उसमें आपको राम राम बोलना है, और जब छोड़ा तब भी राम राम बोलना है, वो भी कंठ और जीभ के साथ। अगर आप लोग पहली बार कर रहे हो तो जैसे अनुलोम विलोम किया जाता है, ये बस वही तरीका है। श्वास को ऊपर ले जाते हुए राम 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 श्वास को देखते हुए आपको सिमरन करना है। ये सिमरन की विधि है। जब आप इस तरीके से सिमरन करते हो तो वो सत्शब्द, शब्द ब्रह्म ने अक्षर आकर इस कंठ कमल पर जागृत हो जाता है।